वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि प्लेस यानी कि जगह, पीपल यानी कि लोग, थिंग्स लिविंग हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, और नेचर यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर के रखते हैं। सराउंड यानी कि उसके आसपास रहते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। ये एयर प्रोवाइड करता है जिसे हम ब्रीथ इन करते हैं, ये वाटर भी प्रोवाइड करता है जो कि हम ड्रिंक करते हैं, फूड और लैंड प्रोवाइड करता है जिसे हम खाते हैं और जहाँ पर हम रहते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make car mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. यहाँ पर बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए, मिल्स हो गए, कार्स हो गए, पॉट हो गए, वेसल्स हो गए जिसमें फूड सर्व किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचर से रॉ मटेरियल लिया जाता है, देन इसको मॉडिफाई किया जाता है। यानी कि जितना भी नेचर से लिया गया सामान है उसको मॉडिफाई करने के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है एक चार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें इंक्लूड करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल में यानी कि जो नेचर से डिराइव्ड है, यहाँ पर एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर लैंड का मतलब लिथोस्फीयर है, एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। ठीक है, ये नेचर से हमें मिलती हैं। ह्यूमन मेड हो गई आपकी बिल्डिंग्स, जो कि नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके बनाई जाती है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी आपकी ह्यूमन मेड यानी कि ह्यूमंस ने जो बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो बनती हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक फैमिली, अगर बहुत इंडिविजुअल से एक या दो पर्सन मिल गए तो उससे एक फैमिली बन जाती है। ठीक है, फैमिली से आपकी कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से आपका एक रिलीजन बनता है, रिलीजन के बाद आपका एजुकेशन ज़रूरी है, तो एजुकेशनल नीड्स भी ज़रूरी है। एंड देन इकोनॉमिक, एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक यानी कि पैसा भी तो चाहिए, इकोनॉमिक नीड्स भी ज़रूरी है। देन पॉलिटिकल सिचुएशन, सिर्फ इन सभी चीज़ों से ही नहीं हैंडल होता है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर बायोटिक मूव करते हैं हम। बायोटिक किसे कहते हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड को हम बायोटिक कहते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स कह सकते हो बायोटिक को। एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि इसे आप नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हो, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, जो कि इसका एक्चुअल वर्ड जो लिया गया था वो एनवायरनर से लिया गया था। ठीक है, एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, जो भी है इसका मतलब बेसिकली नेबरहुड से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम एनवायरनमेंट को, यानी कि जो भी हमें सराउंड करता है, नेबरहुड भी तो हमारे आसपास ही रहता है ना, इसीलिए एनवायरनमेंट भी हमारे आसपास ही रहता है। तो यानी कि एक हमारा नेबरहुड ही हुआ ना एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट फर्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल में देखा था डायग्राम में नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर और प्लांट्स और एनिमल्स, ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्राइज करते हैं, यानी कि इन सभी को फॉर्म करते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है वो एक सॉलिड क्रस्ट है जो कि अर्थ की सरफेस में है, यानी कि अर्थ की आउटर लेयर में है। ठीक है, एक ये हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स और मिनरल्स से बना होता है। ठीक है, और एक थिन लेयर से कवर होता है सॉइल की।
It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. एक इरेगुलर सरफेस है जहाँ पर कई लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि प्लाटू हो गया, प्लाटू यानी कि पठार हिंदी में, फ्लैट टेबल लैंड, प्लेन्स यानी कि समतल ज़मीन, ठीक है, वैलीज यानी कि जो आपका माउंटेन के पास जो रिवर फ्लो करती है ना, वो वाला रीजन। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स जो है पूरे कॉन्टिनेंट्स यानी कि जितने भी आपके महाद्वीप हैं, यानी कि एशिया, अफ्रीका, ये सारे पूरी जगह पर फैला हुआ है लैंडफॉर्म्स। एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर में भी ये सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो कि फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जहाँ से हमें टिम्बर वुड मिलता है, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है एनिमल की ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए एनिमल्स को, ठीक है, लैंड एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, फैक्ट्रीज, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये मिनरल वेल्थ यानी कि मिनरल्स हो गए, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, निकल, ये सारे मिनरल्स होते हैं, जिससे कि हमें एक वेल्थ यानी कि पैसा मिलता है इन्हें बेच के या फिर इन्हें मॉडिफाई करके, ठीक है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। वाटर का डोमेन हाइड्रोस्फीयर के तौर पर रेफर किया जाता है, ठीक है, जहाँ यानी कि वाटर ही हाइड्रोस्फीयर है बेसिकली। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. ये जो है वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर से कंप्राइज होता है, जैसे कि रिवर्स, लेक, सीज, ओशन, कैनल, सीज, एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है एयर की, जो कि अर्थ को सराउंड करता है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स हिंदी में इसे गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, जो कि अर्थ को अपने एयर को अपने आसपास पकड़ के रखता है, ठीक है, खींच के रखता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें हार्मफुल रेज और सन की स्कॉचिंग हीट से प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर के थ्रू। ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे आप ओजोन लेयर, डिफरेंट लेयर्स के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर से कंप्राइज होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज लाते हैं। वेदर एक शॉर्ट टाइम का भी चेंज होता है, और क्लाइमेट मतलब एक पूरे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का लॉन्ग टाइम का वेदर होता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम एक बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर एक लिविंग वर्ल्ड जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं लाइफ सपोर्ट करने के लिए, यानी कि लाइफ को पनपने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सभी की पिक्चर गिवन है। ये आपका बायोस्फीयर तीनों को मिला के, ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, दिस इज़ योर हाइड्रोस्फीयर, दिस इज़ लिथोस्फीयर, देन बोथ ऑल ऑफ देम आर बायोस्फीयर एंड दिस इज़ एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए हैं जिसे आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड, you can click the screenshot of it. Ecosystem next. It is a system formed by the interaction of all living organism. Ecosystem एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन से फॉर्म हुआ है एक दूसरे के साथ, विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके जहाँ पर ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लाइक फूड चेन के थ्रू और भी डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर गिवन है,
ये आपको एक पॉन्ड की इकोसिस्टम की गिवन है। इकोसिस्टम अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, ठीक है। डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि उसके साथ घुल मिलकर उसे मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के तौर पे अडेप्ट कर लिया था। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम वेरिड। टाइम के साथ साथ उनकी नीड्स भी ग्रो करी, यानी कि बढ़ गई और वो चेंज भी हो गई हैं, ठीक है। दे लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। उन्होंने नए तरीके सीख लिए एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। उन्होंने डोमेस्टिकेट करना यानी कि एनिमल्स को पालना सीख लिया, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया और उन्होंने एक सेटल लाइफ में कैसे सर्वाइव करते हैं और सेटल लाइफ को कैसे फॉर्म करते हैं ये जान लिया था, ठीक है। The wheel was invented, surplus food was produced, water system emerged, trade started and commerce developed. व्हील का इन्वेंशन हो गया था जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हुई, सब फूड भी प्रोड्यूस किया जाता था एग्रीकल्चर के थ्रू। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ था, बार्टर सिस्टम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेड यानी कि सामान का एक्सचेंज स्टार्ट हो गया, ठीक है, और कॉमर्स डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन को रिवोल्यूट करा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन व्हील के इन्वेंशन से ईजियर हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ईजी तरीके से वर्ल्ड में एक देश से दूसरे देश में पहुंच गई। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे। ह्यूमंस को एनवायरनमेंट को एक अच्छे तरीके से रहने का और एनवायरनमेंट को हार्म न करने का तरीका सीखना चाहिए, ठीक है। बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक ट्रेड सिस्टम है जहाँ पर एक गुड लेकर दूसरा गुड दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नोट्स फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।